नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग और आज के बुलेटिन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने के लिए आखिर तक जुड़े रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। द बार एसोसिएशन जयपुर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री ने की शिरकत। कहा, अधिवक्ता न्याय व्यवस्था की आधारशिला। जयपुर को मिली ब्रिक्स बैठक की मेजबानी। ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की प्रथम बैठक का होगा आयोजन। मुख्य सचिव ने तैयारियों को लेकर ली समीक्षा बैठक। समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को सशक्त बनाने का संकल्प है। राज्य बजट 2026-27 समावेशी दृष्टिकोण के साथ हर वर्ग तक पहुंचेगा विकास का लाभ। द बार एसोसिएशन जयपुर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण जयपुर के बनी पार्क में गरिमापूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष गरिमा प्रदान की। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि अधिवक्ता न्याय व्यवस्था की महत्वपूर्ण आधारशिला है और बार एसोसिएशन की सशक्त भूमिका से आमजन को न्याय सुलभ, प्रभावी और पारदर्शी रूप से मिलता है। उन्होंने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी से विधि व्यवसाय की गरिमा बनाए रखते हुए अधिवक्ताओं के हितों और न्याय व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। आज मुझे उस संस्था के शपथ ग्रहण में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला है जो वर्ष 1932 से भारतीय विधि परंपरा की अखंड ज्योति जला रही है। यह उस गरिमामयी परंपरा का उत्सव है जो इस संस्था ने दशकों से बड़े परिश्रम, समर्पण के साथ संजोकर रखी है। इस संस्था को लगभग 90 साल का सफर तय किया है और उसे यह गौरव प्राप्त है। गौरव उन तमाम अधिवक्ताओं की साधना का परिणाम है जिन्होंने संस्था को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का काम किया है। यहां से निकले न्यायाधीशों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने राजस्थान में नहीं, पूरे देश में न्यायिक चेतना को एक नई ऊंचाई दी है। प्रदेश की राजधानी जयपुर एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और अर्थव्यवस्था का गवाह बनने जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की पहली बैठक की भव्य मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जयपुर के शासन सचिवालय में आज मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने इस उच्च स्तरीय बैठक की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि बैठक का आयोजन 4 से 7 मार्च तक प्रस्तावित है, जिसमें ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि आमेर किले में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से राजस्थान के लोक नृत्य, संगीत और पधारो हमारे देश की आतिथ्य परंपरा की वैश्विक झलक पेश की जाए। उन्होंने आयोजन स्थल, होटलों और भ्रमण मार्गों पर कड़ी सुरक्षा के साथ साथ सुचारू परिवहन और रूट क्लियरेंस सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बता दें कि विदेशी मेहमानों को राजस्थान की समृद्ध हस्तशिल्प और कला से रूबरू कराने के लिए विशेष स्मृति चिन्ह और पर्यटन पुस्तिकाएं भेंट की जाएगी। साथ ही मुख्य सचिव ने आयोजन के दौरान 24 घंटे चिकित्सा दल की तैनाती और शहर के प्रमुख मार्गों के सौंदर्यीकरण और साफ सफाई के निर्देश दिए। बजट 2026-27 केवल आय व्यय का दस्तावेज नहीं है, बल्कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े नागरिकों को सशक्त बनाने की स्पष्ट कार्य योजना है। मजबूत नीतियों, लक्षित प्रावधानों और समावेशी दृष्टिकोण के साथ मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे और आत्मनिर्भर सशक्त राजस्थान का निर्माण हो। गरीब कल्याण, जन जन का कल्याण ही भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना ही हमारा संकल्प है। हमेशा आप देखते थे जब भी चुनाव आते थे, गरीबी हटाओ का नारा लगाते थे। नेहरू जी ने भी लगाया, इंदिरा जी ने भी लगाया, राजीव जी ने भी लगाया, मनमोहन सिंह जी भी लगा गए और भी कई लोग लगा गए, लेकिन कभी इनका गरीब से वास्ता नहीं रहा। अगर गरीब का वास्ता रहा तो 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से नीचे गरीब तबके तक कैसे लाभ पहुंचे।
प्रदेश के गरीब, असहाय और समाज के निचले पायदान पर खड़े नागरिकों के लिए सरकार की जिम्मेदारी केवल नीतियां बनाना नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षा, सम्मान और अवसर प्रदान करना है। सामाजिक वंचित वर्गों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने हेतु बजट 2026-27 में भाजपा सरकार द्वारा विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसी प्रयास के तहत मेहनत करने वाले हाथों को अब मिलेगा सम्मान और सशक्त सहारा। श्रमिकों के कल्याण हेतु श्रम सेतु मोबाइल ऐप की शुरुआत की जा रही है, जिसके माध्यम से पंजीकरण, पहचान पत्र, रोजगार की मांग आपूर्ति, डिजिटल लेबर चौक तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही वृद्धजन, विधवाएं और विशेष योग्य जन सम्मान और सुरक्षा के साथ आत्मनिर्भर जीवन की दिशा में आगे बढ़ें। इसलिए मुख्यमंत्री सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत आगामी वित्त वर्ष यानी 2026-27 में 90 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजना के माध्यम से प्रदेश के लगभग 2 लाख बुजुर्ग किसानों को सम्मानजनक, सुरक्षित और आत्मनिर्भर जीवन के लिए आर्थिक सहारा प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी समान अवसर सुनिश्चित करते हुए अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 4.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के माध्यम से शिक्षा का सशक्त संबल प्रदान किया जाएगा। महिलाओं के घरेलू खर्च को कम करने के उद्देश्य से रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी हेतु 900 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में करोड़ों पौष्टिक भोजन की थालियां जरूरतमंदों तक पहुंचाई जाएंगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी संवेदनशील और समावेशी निर्णय लेते हुए असहाय रोगी जिन्हें दस्तावेजों के अभाव में समुचित चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता, उन्हें मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, माँ एवं निरोगी राजस्थान योजना के अंतर्गत निशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। हर परिवार को पक्का आवास उपलब्ध करवाने की दिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 5,472 करोड़ और शहरी के लिए 684.11 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें 2,188.80 करोड़ राज्यांश शामिल हैं। साथ ही घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय जैसे गाड़िया लोहार, बंजारा इत्यादि और मजदूर वर्ग के परिवार जो जीवन यापन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं, उनके बच्चों को औपचारिक शिक्षा से वंचित होने से बचाने हेतु आगामी वर्ष राज पहल पोर्टेबल एक्सेस फॉर होलिस्टिक एंड असिस्टेड लर्निंग कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम चरण में प्रत्येक जिले में एक स्कूल ऑन व्हील्स स्थापित किया जाएगा। माइग्रेशन प्रोन क्षेत्रों में अस्थायी शिक्षा शिविर संचालित किए जाएंगे तथा शैक्षिक संभागों पर 6 माह के स्कूल रेडीनेस कैंप आयोजित किए जाएंगे। डबल इंजन सरकार के लिए सत्ता शासन का साधन नहीं, बल्कि जनसेवा का माध्यम है, जहां हर निर्णय का मूल उद्देश्य जनहित, सुशासन और समग्र विकास होता है। क्या आप जानते हैं कि सांबर झील जयपुर नागौर सीमा पर स्थित भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है और यह अपनी अनूठी प्राकृतिक विशेषताओं के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगर आप भी इससे जुड़ा कोई अनकहा किस्सा या तथ्य जानते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और अब देखिए सुजस बुलेटिन के महत्वपूर्ण बिंदु। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।